जयंत चौधरी की आरएलडी भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत न हो, लेकिन पश्चिमी यूपी की करीब 20 से 30 सीटों पर उसका वोट स्विंग फैक्टर जरूर बन सकता है। 2022 में आरएलडी सिर्फ 2.85% वोट लेकर 8 सीटें जीतती है और 2024 में बीजेपी के साथ जाकर बागपत और बिजनौर दोनों लोकसभा सीटें जीत लेती है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। आरएलडी की दोनों सीटें जीतने के बावजूद भी बीजेपी पश्चिमी यूपी की कई महत्वपूर्ण सीटों पर हार गई। तो सवाल सीधा है, क्या जयंत अपने प्रत्याशी को वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को नहीं? क्या आरएलडी का जाट मुस्लिम किसान वाला सामाजिक आधार अब एनडीए का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, 2027 में बीजेपी जयंत को कितनी सीटें देगी? क्योंकि शायद यही तय करेगा कि गठबंधन में जयंत का राजनीतिक किस्मत कितनी बड़ी है और कितनी घटी। वहीं अगर पहले के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में समाजवादी पार्टी ने 47 सीटें जीती थी, जबकि आरएलडी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। वहीं 2022 में तस्वीर बदली। सपा ने 111 सीटें जीती और आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें हासिल की। आरएलडी का वोट शेयर करीब 2.85% रहा, जबकि सपा का वोट शेयर 32.6% था और सपा आरएलडी गठबंधन का संयुक्त वोट शेयर करीब 36.80% रहा। यानी गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों को फायदा हुआ। आरएलडी 1 से 8 पहुंची और सपा 47 से 111 सीटों पर। इसलिए इसे किसी एक पार्टी का दूसरे पर एहसान कहना पूरी तस्वीर नहीं होगी। अब आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि यहीं आरएलडी का असली राजनीतिक ताकत मानी जाती है। पहले चरण की 58 सीटों में बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सपा आरएलडी के खाते में सिर्फ 12 सीटें आईं। बीजेपी का वोट शेयर करीब 49.7% रहा, जबकि सपा आरएलडी को मिलाकर करीब 31% वोट मिले। यानी जाट मुस्लिम समीकरण कुछ इलाकों में जरूर असरदार रहा, लेकिन पूरे जाटलैंड में इसका एक जैसा असर नहीं दिखा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आरएलडी की 6 हार बेहद मामूली अंतर से हुई। मेहटौर सिर्फ 258 वोट, बढ़ौत 315 वोट, बिजनौर सिर्फ 1445 वोट, बागपत सिर्फ 6733 वोट, हापुड़ सिर्फ 7034 वोट से हार, लोनी सिर्फ 8676 वोटों से हार। और फिर आया 2024। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें मिली, बागपत और बिजनौर, और दोनों सीटों पर आरएलडी ने जीत दर्ज की। बागपत में 1,59,000 वोटों से जीत मिली, वहीं बिजनौर में 37,500 वोट से जीत हासिल हुई। यानी आरएलडी अपने मजबूत इलाकों में बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही निकलता है कि आरएलडी का पूरा वोट बीजेपी के साथ चला गया था, तो पश्चिमी यूपी में दूसरी सीटों पर बीजेपी को उसी अनुपात का फायदा क्यों नहीं मिला? 2024 का रियलिटी चेक। आरएलडी ने जीती 2 लोकसभा सीटें, बागपत में 1,59,459 सीटों से जीत, वहीं बिजनौर में 37,508 सीटों से जीत। लेकिन बीजेपी कई पश्चिमी सीटों पर हारी, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, संभल, नगीना। अब नजर 2027 पर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में गठबंधन की असली परीक्षा सीट बंटवारे पर होगी। 2022 में सपा ने आरएलडी को 33 सीटें दी थी और इसी से उठता है 2027 का असली सवाल। आरएलडी की दावेदारी आखिर कितनी रहने वाली है? बीजेपी आरएलडी को आखिर कितनी सीटें देगी और कौन किसके लिए अपनी सीट को छोड़ेगा? क्योंकि बीजेपी के साथ पहले से ही कई सहयोगी दल अलग अलग सामाजिक समूहों पर दावा करते हैं, तो क्या आरएलडी का विस्तार एनडीए के लिए अतिरिक्त वोट लाएगा, या फिर निषाद पार्टी, सुभाषपा और दूसरे सहयोगियों के सामाजिक आधार की ही अंदरूनी प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है? ऐसे में बीजेपी से भी सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी को आरएलडी की जरूरत आखिर क्यों है? अगर आरएलडी इतनी छोटी पार्टी है तो बीजेपी ने जयंत चौधरी को 2 लोकसभा क्यों दे दी, राज्यसभा प्रतिनिधित्व क्यों दिया और केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी क्यों दी?
क्योंकि चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं, सामाजिक समीकरण का खेल भी है। ऐसे में आरएलडी की नई रणनीति भी है। 29 सीटों पर अति पिछड़ा जातियों पर नजर, करीब 100 सीटों पर विस्तार का लक्ष्य। पश्चिमी यूपी में जाट वोट की अपनी राजनीतिक अहमियत है और किसान राजनीति के साथ आरएलडी का पुराना कनेक्शन भी है। बीजेपी शायद सिर्फ आरएलडी की सीटें नहीं देख रही, बल्कि उस सामाजिक पहुंच को भी देख रही है जो पश्चिमी यूपी में कुछ सीटों पर चुनाव का पूरा रुख बदल सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।